जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है उसके केसेस बहुत ही ज्यादा कॉमन है आजकल, जो कि अमेजोन पे प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी के इश्यूज हैं। उसको आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इस तरह के अकाउंट्स को लेकर चल सकते हैं। सो फर्स्टली आपको मैं इसका परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन आप इसका देखें। 23 नवंबर 2022 का अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ था और डिफरेंट अपील्स इन्होंने खुद से सबमिट करवाई हुई थी। और अब हमारे पास ये अकाउंट आया है, तो ये बस फाइनल स्टेज में है रीइंस्टेटमेंट के। सो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, योर अमेजोन सेलर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड। Why is this happening? Because we took this measure because you are offering items that may be inauthentic. So Amazon कह रहा है कि आप inauthentic प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट कर रहे हैं। अच्छा, in order to ensure customers can shop with confidence on Amazon, we routinely request additional documentation from seller to verify their account. अच्छा, अब एंटी काउंटर फेट पॉलिसी हम इसकी सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि ये पॉलिसी है क्या। और फिर हम देखते हैं कि अमेजोन क्या कहता है कि अकाउंट अगर रीएक्टिवेट कराना चाहते हो तो आपको क्या चीजें प्रोवाइड करने की जरूरत है। सो फर्स्टली यहाँ पर देखो कि अमेजोन कहता है कि जो भी प्रोडक्ट आप ऑफर करो सेलिंग के लिए वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। और काउंटर फेट आइटम्स जितनी भी हैं वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं। इसमें इनऑथेंटिसिटी में फंड्स भी अमेजोन हमेशा के लिए विदहेल्ड कर सकता है। और आपकी जो भी इन्वेंट्री अमेजोन की पोजीशन में होती है उसको डिस्पोज करने का भी राइट रखता है। ठीक है, अगर आपकी सेलिंग प्रिविलेजेस बंद हो जाती हैं। अच्छा, अब अमेजोन कहते हैं कि हर सेलर और सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोर्स करे, सेल करे और फुलफिल करे सिर्फ ऑथेंटिक आइटम्स। अगर हम कोई भी बॉटल लेग या फेक आइटम या पायरेटेड कॉपीज किसी भी बुक वगैरह की अगर हम इस तरह से करते हैं, सेल आउट करते हैं या मतलब उसको सेल आउट करते हैं, और या किसी थर्ड पार्टी की आईपी राइट्स को इन्फ्रिंज करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का प्राइवेट लेबल का अकाउंट है और हमने वैसी प्रोडक्ट चाइना से बनाकर और उसकी प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर दिया, तो हमने आईपी को भी इन्फ्रिंज किया। सो अगर आप सेल आउट कर रहे हो और इनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स को, तो अमेजोन इमीडिएटली या तो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा या टर्मिनेट कर देगा। सस्पेंड में अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होता, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंटेशन मांगे होते हैं और फर्दर सेलिंग अमेजोन आपकी रोक देता है। लेकिन जो टर्मिनेट हो चुका होता है अकाउंट, उसमें अमेजोन आपकी सेलिंग प्रिविलेजेस को बंद कर देता है बिल्कुल ही। ठीक है, और अकाउंट भी डीएक्टिवेट होता है। तो अमेजोन जो है आपकी एक्सपेंस पर जो आपकी प्रोडक्ट है जो इनऑथेंटिक है उसको डिस्पोज कर देता है। तो इसके लिए इन्वेंट्री रिमूवल आपको अलग से करवानी पड़ती है। और अगर देखा जाए तो अमेजोन जो है वो सेलर्स को पे नहीं करता जब तक आप प्रोडक्ट ऑथेंटिक सेल आउट नहीं करेंगे। और अमेजोन आपकी जो पेमेंट्स है उसको परमानेंट विद होल्ड कर सकता है। उसके पास इस चीज की अथॉरिटी है कि अगर आप इनऑथेंटिक प्रोडक्ट सेल आउट करोगे तो अमेजोन आपकी इलीगल एक्टिविटी की वजह से, फ्रॉड की वजह से अमेजोन आपकी अकाउंट को डीएक्टिवेट करने के साथ साथ फंड्स भी आपके सारे विद होल्ड कर लेता है। सो आप कोई भी ऐसी प्रोडक्ट सेल आउट नहीं कर सकते जो कि लीगल नहीं है फॉर सेलिंग। तो रेप्लिकेटेड या रिप्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर्ड आइटम जो हैं ये सेल आउट करना अलाउ नहीं है। आपको रिकॉर्ड प्रोवाइड करना पड़ता है ऑथेंटिसिटी का अगर अमेजोन कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांगता है। और अगर आप प्रोवाइड नहीं करते तो उसमें फंड्स विदहेल्ड होना, सेलिंग प्रिविलेजेस बंद होना, इन्वेंट्री को खत्म कर देना या फिर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब फेस करने पड़ सकते हैं। इसमें से कुछ फेस करने पड़ सकते हैं, कुछ समटाइम होते हैं कि कुछ नहीं भी होते इसके अंदर से। लेकिन लीगल कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ जो है वो ऑप्शनल है, बाकी सब जो है वो अकाउंट में हो जाता है। ठीक है, सो ये ऑथेंटिसिटी है। इसमें अमेजोन की पॉलिसीज और एग्रीमेंट को हम लोग ऑब्वियसली सबसे पहले हमें देखनी होती है।
कि क्या पॉलिसीज और एग्रीमेंट है। तो अमेजोन की पॉलिसी में सेलर कोड ऑफ कंडक्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें ये काफी सारी यहाँ पर मतलब ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इन सबको देख लीजिएगा। ये सिंपल जनरल पॉलिसी में यही है कि आप प्रोडक्ट जो है जो भी सेल आउट करो, सेलर एग्रीमेंट के तहत वो प्रोडक्ट जो है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब अमेजोन ने सबसे पहले इन्हें क्या कहा था कि अगर आप अकाउंट को रीएक्टिवेट कराना चाहते हो, यू मस्ट सबमिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको कॉपी ऑफ इनवॉइस सबमिट करवानी है, यानी कि जहां से प्रोडक्ट आपने खरीदा है उसकी इनवॉइस आपको प्रोवाइड करनी है, चाहे वो चाइना से सोर्सिंग की है या कहीं से भी सोर्सिंग की है। आपको इनवॉइस कंपलसरी है इसमें आपके पास होना। अच्छा, अब इनवॉइस अगर आपके पास नहीं होगी तो ऑब्वियसली अकाउंट की रीइंस्टेटमेंट जो है वो किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं होती। इवन अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है तो आप इन्वेंट्री भी रिमूव नहीं करवा सकते। सो इम्पॉर्टेंट थिंग कि चाहे चाइनीज इनवॉइस ही क्यों ना हो, लेकिन आपके पास इनवॉइस होना कंपलसरी है। इनवॉइस के बगैर इनऑथेंटिसिटी के केसेस को रिजॉल्व करना इम्पॉसिबल है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है और मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, मैं सेल पर लगा देती हूँ सस्ती प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रोडक्ट $100 की है, मैं उसे कहती हूँ कि 50 में ले लो या 60 में ले लो, तो लोग बड़ी जल्दी से उसे परचेज कर लेते हैं। लेकिन अब इनवॉइस क्या होगा, इनवॉइस मेरे नाम पर होगी, प्रोडक्ट आपने ले ली, ठीक है। इस तरह के केसेस में अगर आप प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करते हो तो आपकी अगर प्रोडक्ट जो है उस पर इनऑथेंटिसिटी की कंप्लेन आ जाती है या फिर अमेजोन आपसे उसकी इनवॉइसेस मांग लेता है, तो अगर आप के पास इनवॉइस ऑब्वियसली होगी नहीं क्योंकि आपने प्रोडक्ट मेरे से बाय किया और वो प्रोडक्ट की इनवॉइस मेरे नाम पर होगी, तो अमेजोन उसमें सिर्फ आपकी इन्वेंट्री को डिस्पोज कर देता है, यानी कि आप सॉरी रिमूव कर देता है, आप तक दे देता है, लेकिन अकाउंट रीइंस्टेटमेंट के लिए इनवॉइस आपके नाम पर होना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद अमेजोन कहते हैं अगर आप ब्रांड ओनर नहीं हो तो आपको ऑथराइजेशन लेटर प्रोवाइड करना है, और ऑथराइजेशन में वैलिड सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट होना लाजमी है। यानी कि या तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर या जो सप्लायर है वो ऑथेंटिक हो और अमेजोन के साथ उसका मतलब हो एग्रीमेंट हो या वो ऑथराइज्ड सप्लायर हो, तो फिर तो उसकी इनवॉइस चल जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर उसको भी सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा कि वो सप्लायर कहाँ से प्रोडक्ट सोर्स कर रहा है। अच्छा, उसके बाद अगर आप ब्रांड ओनर हो तो आपको ब्रांड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, और जो सप्लायर है उसकी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन जैसे बिजनेस नेम, बिजनेस फोन नंबर, बिजनेस एड्रेस, बिजनेस ईमेल, वेबसाइट, ये सारी चीजें लाजमी होनी चाहिए। और जो इनवॉइस आप सबमिट करवाएंगे वो पीडीएफ, पीएनजी, जेपीजी या गिफ फाइल में होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक अनऑल्टर्ड होने चाहिए। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि प्रोडक्ट की जो इनवॉइस है या तो खुद जनरेट कर लेते हैं या एडिट करके जमा करा देते हैं। तो अमेजोन फॉग डॉक्यूमेंट्स का बहुत सीरियस एक्शन लेता है, और अमेजोन उसको मतलब अगर मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट पकड़ा जाए तो फिर अमेजोन अकाउंट भी रीइंस्टेट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, समटाइम नहीं भी करता। अच्छा, अगर हम रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं करवाते तो आपकी जितनी भी पेमेंट्स हैं वो परमानेंटली विद होल्ड हो जाएंगी। अमेजोन ने कहा आप सेपरेटली फंड्स के लिए अपील तो कर सकते हो, लेकिन मैंने आज तक अकाउंट रीइंस्टेट किए बगैर किसी भी इनऑथेंटिसिटी के केस की पेमेंट डिस्पर्स होते नहीं देखी अपने कैरियर में, ठीक है। ये चीज हो गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने फर्दर जो है ना, पहले तो इनकी एफबीए इन्वेंट्री जो है वो सारी की सारी मतलब रिमूव करवाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि वी रीच दिस डिसीजन बिकॉज वी डिटरमिन दैट you sold counterfeit items on Amazon as you have not submitted verifiable information to demonstrate the authenticity of product. तो सेल ऑफ काउंटरफेट आइटम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। इन्वेंट्री सारी वो कह रहे हैं आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये दो क्वांटिटी थी
ये डिस्ट्रॉय हो गई क्योंकि अमेजोन कह रहे कि आपने इनवॉइस प्रॉपर प्रोवाइड नहीं की। उसके बाद फर्दर देखें, इन्होंने फर्दर एफबीए और भी काफी इन्वेंट्री थी इनकी, तो अमेजोन ने फिर इनको कहना शुरू किया ये सारी इन्वेंट्री आपकी अवेलेबल है, इन सब की अगर आप इनको रिमूव करवाना चाहते हो तो 25 डेज पहले अमेजोन कहते हैं आपसे कांटेक्ट किया था, अब 5 डेज रह गए हैं, आप अपनी इन्वेंट्री रिमूव करवा लो। ठीक है, उसके बाद अमेजोन ने इनकी जो एफबीए इन्वेंट्री है उसको देख लेते हैं। तो इन्वेंट्री ये वाली रिलीज कर दी, ठीक है, जो भी इन्वेंट्री होल्ड पर थी इसकी अपील सबमिट करवाई गई तो इसे रिलीज कर दिया। इनऑथेंटिसिटी के केसेस में मोस्टली ये होता है कि अमेजोन डायरेक्टली जो है समझ लें कि इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करता मोस्टली केसेस में। तो आपको इन्वेंट्री के लिए अगर अमेजोन मैसेज करता है कि हम डिस्ट्रॉय कर देंगे या इतने दिन है उसके अंदर अपील करें, तो पहले आपको इन्वेंट्री रिमूवल के ऊपर वर्किंग करनी है। जब वो इन्वेंट्री रिमूव हो जाएगी तो उसके बाद आपको उस लिस्टिंग को क्लोज करना है। जैसे अब मैं आपको दिखा देती हूँ, अब लिस्टिंग तो इसकी क्लोज हो चुकी है, मैनेज ऑल इन्वेंट्री पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम सारी लिस्टिंग्स को क्लोज कर चुके हैं। पहले हमने इन्वेंट्री को रिमूव करवाया, सारी इन्वेंट्री को। इन्वेंट्री रिमूवल के लिए एक ईमेल होती है, वो ईमेल मैं आपको शेयर कर दूंगी। और इन्वेंट्री अगर आप रिमूव करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक अपील सिंपल सी लिखनी पड़ती है जिसमें आप बताते हो कि आपकी सोर्सिंग क्या थी, कितनी क्वांटिटी है आइटम की, प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, प्रोडक्ट कितने की खरीदी, और ये सारी इंफॉर्मेशन को आपने वहां पर लिखना होता है, प्लस उसके साथ इनवॉइस को लगाना होता है। और इन्वेंट्री रिमूवल के लिए एक ईमेल है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, वहां पर आपको सबमिशन करवानी होती है इन्वेंट्री रिमूवल के लिए। वैसे मैं देखती हूँ यहाँ पर अगर शो हो जाती है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे अब ये प्रोडक्ट है तो देख लेते हैं अगर इन्वेंट्री रिमूवल के लिए उन्होंने ईमेल यहाँ पर दी हो। अगर नहीं दी होगी तो फिर आपको इन्वेंट्री रिमूवल के लिए जो ईमेल मैं प्रोवाइड करूंगी उस ईमेल पर आपको अमेजोन से कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपील उसके ऊपर सिंपल सी ऐसे अपील होती है, लेकिन अगर हाँ किसी के नाम पर आपका अकाउंट की इन्वेंट्री है, यानी कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अकाउंट जो है वो किसी और की इन्वेंट्री आपने परचेज की और वो उस अकाउंट के नाम पर इन्वेंट्री है, तो फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अब ये जो सप्लायर है, ये एशियन ब्यूटी एक सप्लायर है, ये उसकी प्रोडक्ट्स हैं, इसने सेल आउट की हुई, इनकी इनवॉइसेस अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता। उसकी रीजन ये है कि हांगकांग के सप्लायर हैं, और उसके अलावा इनकी मतलब एशियन ब्यूटी के उसमें क्लियर लिखा हुआ है प्रोफाइल में कि आप हमसे खरीद कर अमेजोन पे रीसेल नहीं कर सकते। लेकिन बहुत ज्यादा अकाउंट्स, बहुत ज्यादा रेशो में हमारे पास जो अकाउंट्स हैं वो मतलब इस तरह के आए जो कि जिनमें एशियन ब्यूटी की प्रोडक्ट को सेल आउट किया गया। अच्छा, इन्होंने भी कोई एडिटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया था, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अमेजोन ने इनवॉइस को रिव्यू किया और अमेजोन ने कहा कि आपने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं की। और अच्छा, ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद हमने फिर ना एक अपील यहाँ पर अमेजोन को सबमिट की जिसमें हम अमेजोन को कन्विंस, पहले तो इनवॉइसेस सारी रिजेक्ट होती गई। ठीक है, उन्होंने अमेजोन ने कहा यू हैव सप्लाइड द डॉक्यूमेंटेशन विच अपीयर्स टू बी फोक्ड और मैनिपुलेटेड। ठीक है, ऑल रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट मस्ट बी ऑथेंटिड एंड अनऑल्टर्ड। अमेजोन ने ये कह दिया अगर आप अकाउंट को रीएक्टिवेट करना चाहते हो तो आपको ये जस्टिफिकेशन देनी है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन ऐसी क्यों प्रोवाइड की जो कि फॉग्ड है या फिर मैनिपुलेटेड है, और आपको एविडेंस प्रोवाइड करना है कि डॉक्यूमेंट फॉग नहीं था। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे उसी के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन अमेजोन को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन जब अमेजोन को प्रोवाइड की गई तो अमेजोन ने मतलब ये रिसेंट जो है वो दिया, और अकाउंट को रीएक्टिवेट करने के लिए हमें अब क्लियर कट जो है वो ऑप्शन दे दिया। अब यहाँ पर देखो कि 6, हाँ ये वाली ईमेल है,
inventory-appeals@amazon.com। विद इन 60 डेज अमेजोन कह रहा है कि अगर आप अकाउंट को सक्सेसफुली रीइंस्टेट कर लेते हो तो ठीक है, अगर आप रीइंस्टेट नहीं करते तो आपको एफबीए इन्वेंट्री जो भी आपकी अब रह गई है उसको आप इस ईमेल पर मेल करके आप अपनी इन्वेंट्री जो है वो रिमूव करवा सकते हो। इन्वेंट्री खैर इस अकाउंट की पहले ही रिमूव है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अकाउंट हेल्थ कि जो हमने लेटेस्ट अपील सबमिट करवाई उसके बाद अमेजोन ने यहाँ पर अलाउ कर दिया कि हमने हम एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हमने पॉलिसी की वायलेशन की है और एक्नॉलेज कर रहे हैं कि वायलेशन हुई है। अब नेक्स्ट पर जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखो अमेजोन हमें ऑप्शन दे रहा है कि वाई इज दिस हैपनिंग। सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, फंड जो है वो विदहोल्ड है, एफबीए इन्वेंट्री की आइटम जो है वो इनऑथेंटिसिटी की कंप्लेन है, आप अभी उसको इनएलिजिबल है रिमूवल के लिए, लेकिन रिमूवल हमने पहले ही करवा लिया था। अब इसके बाद देखिए सिलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शन। अब हमें एक्नॉलेज करना है कि हमने पॉलिसी को वॉयलेट किया है, उसके बाद हमें एक्नॉलेज करना है कि हम ने फोक डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवाए, हमने एक्नॉलेज करना है कि हम अब सेलर कोड ऑफ कंडक्ट को कंप्लाई करेंगे, हमने ये चीज को अमेजोन के साथ प्रॉमिस करना है कि अब हम आगे जाकर कभी भी कोई फोक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाएंगे। फिर हमें ये चीज है कि अमेजोन का सेलर कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसके तहत हमने वॉयलेशन को रीड कर लिया और अकाउंट माय अकाउंट विल बी डीएक्टिवेटेड। अगर मैं उसको दोबारा से वॉयलेट करूंगा तो अकाउंट डीएक्टिवेट ही रहेगा। अब देखो, अब अमेजोन कह रहे हैं कि अगर आप अकाउंट को रीएक्टिवेट करना चाहते हो तो एक नया सप्लायर लो और उसकी फाइनल इनवॉइस या रिसीप्ट जमा कराओ, और वो जो इनवॉइस है उसमें 10 यूनिट्स की इन्वेंट्री होनी चाहिए और ऑथेंटिक सप्लायर होना चाहिए, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन न्यू सप्लायर की उसमें नेम, फोन नंबर, एड्रेस, वेबसाइट, हर चीज उसमें अवेलेबल होनी चाहिए। प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन को हाइड कर सकते हैं लेकिन बाकी डॉक्यूमेंट विजिबल होना चाहिए, लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि आप कुछ भी हाइड ना करें। यहाँ पर फ्यूचर सप्लायर की बस इनवॉइस सबमिट करवाएंगे तो अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये इस अकाउंट की लेटेस्ट जो है वो मतलब है। तो मैं आपको अपील अभी शेयर करती हूँ जिसमें अमेजोन को हमने कन्विंस किया था फॉर फ्यूचर सप्लायर, और सेम अकाउंट की मैं आपको अपील शेयर करूंगी, फिर हम उस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं और फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स। सो गिव मी फ्यू मिनट्स सो दैट आई कैन शेयर द प्लान ऑफ एक्शन विद यू ऑन व्हाट्सएप। जी, मैंने आपके साथ प्लान ऑफ एक्शन जो है वो इसका शेयर की है जो कि हमने सबमिट करवाया था इस अकाउंट के लिए। और इसमें आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट जो है वो आपने कौन कौन से सबमिट करवाए हैं और क्या सप्लायर था, सप्लायर की मतलब क्या क्या इंफॉर्मेशन थी, आपने आपको क्यों पता नहीं चला कि सप्लायर ऑथेंटिक है, प्रोडक्ट कौन कौन सी है जिसमें इशू आपको फेस करना पड़ा, हर प्रोडक्ट को आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सो अमेजोन ने क्योंकि इस अकाउंट पे दो एसेंस को इफेक्टेड करार दिया था, सो इन दोनों एसेंस के बारे में हमें प्लान ऑफ एक्शन लिखने की जरूरत है। उससे पहले हमें रूट कॉज बतानी पड़ेगी कि हमें जो है वो किस तरह की, असल में इस अकाउंट पे ये हुआ था कि पहले आईपी कंप्लेन रिसीव हुई थी, इन्होंने उसको रिमूव किया लेकिन लिस्टिंग रिमूव नहीं की, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से विद इन अ वीक इनका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो गया। सो वो सारी चीजें लिखी, उसके बाद हमने सप्लायर की सारी इंफॉर्मेशन लिखी कि ये सप्लायर था, ये उसका एड्रेस था, ये फोन नंबर था, ये वेबसाइट थी, वो सारी चीजें हमने लिखने के बाद हमने बताया कि हमने ये प्रोडक्ट जो है वो सप्लायर से ली है जो कि मतलब जिसने सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड किए लेकिन इनवॉइस प्रोवाइड की, लेकिन वो फर्दर चीजें हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो आप उसमें सारी चीजों को एक्सप्लेन करोगे कि हम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और सारी चीजों की नेग्लिजेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे आप, और फिर आप इमीडिएट एक्शन यानी कि प्लान ऑफ एक्शन में लिखोगे कि आपने फौरन क्या किया। आपने बताना है कि हमने सारी लिस्टिंग्स को
फौरी तौर पे डिलीट कर दिया। जितनी भी इन्वेंट्री सेम सप्लायर की थी उसको अर्जेंटली हमने सीज कर दिया। फर्दर सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने पहले किया हुआ था तो फिर आपने कहना है कि आपने टर्मिनेट किया, लेकिन इनके साथ क्योंकि अकाउंट बना होता है तो अकाउंट को आपने कहना है कि हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद राइट्स ऑफ ऑनर को हमने अपोलोजाइज किया। फिर आप बताओगे कि हमने सारी जितनी भी अमेजोन की पॉलिसीज थी उनके लिंक्स वगैरह यहाँ पर डाल दोगे कि हमने उसको केयरफुली सारा रीड किया है। और उसके बाद फिर आप बताओगे कि हमने जितने कस्टमर्स थे जिनको प्रॉब्लम आई थी हमने उनको रिफंड करने की कोशिश की है। और लॉन्ग टर्म जो फ्यूचर प्लानिंग है उसमें आप बताओगे कि पहले हम अब ब्रांड से परमिशन लेंगे, और हमारा फर्स्ट स्टेप यही होगा कि ब्रांड से परमिशन लेने के बाद थोड़ी आइटम्स को हम पहले सोर्स करेंगे, उसकी इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन करने के बाद जो सप्लाई चेन पॉलिसी है उसको हम अप्लाई करेंगे, और फिर प्रोडक्ट को रिव्यू करने के बाद हम उसको सेल आउट करेंगे। सो आप उसके बाद रिक्वेस्ट करोगे अमेजोन से कि हमें फ्यूचर जो भी सप्लायर है, क्योंकि अब जो हो गया उसको हमने अच्छी तरह से उसकी सारी रूट कॉजेज और सारी चीजों को देख लिया है, हमने अपना प्लान बना लिया है, सारी डिटेल बता दी है। तो अब हमें आप अलाउ करें कि जो प्लान हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग हम आपको जो न्यू सप्लायर है जो कि फ्यूचर सप्लायर है उसकी इन्वेंट्री परचेज करके उसकी इनवॉइस हम आपको सबमिट करवा सकें, ताकि हम आपको यकीन दिला सकें कि अब हम फ्यूचर में ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर के साथ कांटेक्ट करके और उसके बाद हम सेलिंग वगैरह करेंगे। सो जो ऑलरेडी आपके पास इनवॉइसेस हैं वो सारी चीजें और आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, प्लस उसके साथ जो कार्ड आपने परचेजिंग के लिए इस्तेमाल किया था उसकी स्टेटमेंट वगैरह आप साथ अटैच करेंगे। ये सारी चीजें जब आप अटैच करेंगे अपील के साथ, और तो अमेजोन आपको एक दफा में रिजेक्ट करेगा, दो दफा में, तीसरी चौथी दफा में अमेजोन फ्यूचर इनवॉइस के लिए आपसे कन्विंस हो जाएगा। और कन्विंस होने के बाद फिर आपको यही करना है कि एक ऑथेंटिक सप्लायर जिसकी अमेजोन इनवॉइस एक्सेप्ट करता है उस सप्लायर के साथ अकाउंट क्रिएट करके आपको उतनी ही प्राइस रेंज की प्रोडक्ट खरीदनी पड़ेगी जितनी प्राइस रेंज की आप मतलब बैक पहले हिस्ट्री पास हिस्ट्री में आप सेलिंग करते रहे हो। जैसे अगर फॉर एग्जांपल 30 से $50 के दरमियान की प्रोडक्ट आप सेल करते रहे हो तो न्यू सप्लायर से भी जो प्रोडक्ट खरीदोगे वो उसी प्राइस रेंज की होनी चाहिए। सो खरीदने के बाद उस इनवॉइस को जब आप अमेजोन को सबमिट करवाओगे तो आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। सो अब आपके जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं वन बाय वन बाय रेजिंग योर हैंड। मैम अगर आप